चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें बोल रहा है कि s जो है वो z है और z जो है वो इस तरीके से गिवन है। मतलब इसको जो सेटिस्फाई करने वाले जितने भी z आएंगे, जितनी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगी, वो सेट s के एलिमेंट्स हैं। अब इसने बोला है कि z जो है वो s का एलिमेंट है, तो z प्लस 1/2 टाइम्स 5 + 3 आयोटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो पहले z को डिनोट कर लेते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो इधर कितना आ जाएगा 3/2 लेस देन और इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं, 2 तो हट जाएगा, z माइनस 3 प्लस 3 आयोटा अपॉन 2, यहाँ पे भी अपॉन 2, मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू 7/2। तो अगर सिर्फ मुझे इसे सॉल्व करना होता तो z यहां से क्या बोलता मैं कि z उस सर्कल के इंटीरियर पार्ट वाला पोर्शन है जिसका सेंटर 3/2 3/2 है और जिसकी रेडियस जो है वो 7/2 है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने डायग्राम ही बना लिया। 3/2 3/2 है ना, 3/2 3/2, ये लेट्स से यहाँ पे 1, ये 3/2 है, ये 3/2, ये 1 और ये 3/2, तो ये 3/2 3/2 हो गया। और एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, है ना, और ये सर्कल ड्रॉ कर लिया। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस जो है वो 7/2 है ना, 3/2, इसकी रेडियस जो है वो 7/2 है ना, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सर्कल आ गया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इसको, अगर मैं सॉल्व करता तो ये एक्सटीरियर पार्ट बोलता कि वो z जिसका सेंटर तो 3/2 3/2 ही है, लेकिन रेडियस जिसकी 3/2 है। इसका मतलब है ये कहां से जाएगा, रेडियस जिसकी 3/2 है, ये दोनों को टच करके जाएगा यहाँ पे, सेम सर्कल सेम सेंटर के साथ में, और इन दोनों को टच करके जाएगा यहां से। ठीक है, ये इस तरीके के दो सर्कल्स मिल गए हमें, है ना, ये दोनों का सेम ही सर्कल, सेम ही सेंटर है, ये 3/2 3/2 है। ठीक है भाई बच्चों, अब इसने आगे क्या पूछा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू, मतलब अच्छा z है कौन सा, z इस पोर्शन में लाई कर रहा है, क्योंकि इस वाले सर्कल से तो बाहर होना चाहिए और बड़े वाले सर्कल के अंदर होना चाहिए, मतलब z इस पोर्शन में लाई कर रहा है। और हमें ये पूछ रहा है कि z मतलब ये जो सेट s के एलिमेंट थे, ये यहाँ पे प्रेजेंट, इस येलो कलर के पोर्शन में प्रेजेंट हर एक पॉइंट z को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इस मतलब इस s सेट का एलिमेंट होगा हर यहाँ पे प्रेजेंट z। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या लिखा हुआ है, z माइनस 5/2 माइनस 3 आयोटा/2, मतलब इसका मैग्नीट्यूड, इसका मतलब है कि z की किससे डिस्टेंस निकालनी है हमें, -5/2 -3/2 पॉइंट से, है ना, और वो मिनिमम होनी चाहिए, इस तरीके का z हमें चाहिए, मतलब z नहीं चाहिए हमें, वो मिनिमम डिस्टेंस ही चाहिए। तो -5/2 -3/2 कहाँ होगा, तो -3/2 तो एग्जैक्टली इसके नीचे, सॉरी -3/2 जितना इस तरफ आएंगे, ये यहाँ कहीं पे -3/2, सॉरी -5/2 यहाँ कहीं हो गया, चलो मान लो -5/2, और ये -3/2 यहाँ कहीं, तो ये हो गया -5/2 -3/2। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इस पॉइंट की इन पे प्रेजेंट हर एक पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस कौन से वाले पॉइंट से होगी, तो यार बहुत ही सिंपल सा आंसर है, इस पॉइंट को जब मैं इस सेंटर से मिला रहा होऊंगा तब जो प्रेजेंट पॉइंट होगा, ये जो प्रेजेंट पॉइंट होगा, अच्छा ऐसा हो सकता है कि ये जो है वो एक्स एक्सिस पे ना लाई कर रहा हो, है ना, ये दिखने को दिख रहा है, वो डायग्राम की रफ डायग्राम बनाया हमने बेसिकली, है ना। तो इस पॉइंट को निकालना है। अब इस पॉइंट को कैसे निकालेंगे भाई, इस पॉइंट को नहीं निकालना है हमें, तो ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, यहां से लेके यहां तक की ये वाली डिस्टेंस निकालनी है हमें। तो जब ये पॉइंट से अगर हम सर्कल के सेंटर को मिलाते हैं, तो पहला जो पॉइंट बड़े वाले सर्कल को कट करेगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो वो बेसिकली इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस माइनस ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, इस पूरी डिस्टेंस को मैं बोल देता हूं d। तो रिक्वायर्ड आंसर ये क्या हो जाएगा, d माइनस कैपिटल R, है ना, कैपिटल R ये है, तो यहां से d कितनी आ जाएगी, 3/2 -5/2, मतलब
8/2 मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस माइनस 3/2 मतलब 3 का स्क्वायर माइनस कैपिटल आर कितनी है 7/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 7/2। तो ये कितना हो जाएगा 3/2। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा 3/2। ठीक है बेटा।